गुड मॉर्निंग। आज के कुछ करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं 21 अप्रैल 2024 के। इसमें पहला है आपका, भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। ये आज की पहली हेडलाइन है। यानी भारत जो है दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। पहले चाइना था, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना है। इसके बाद जो सेकंड आपका हेडलाइन है वो इस प्रकार है, शेखर राव को कर्नाटक बैंक ने अपना अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। शेखर राव जो है वो कर्नाटक बैंक के अंतिम सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद जो थर्ड हेडलाइन है वो इस प्रकार है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है जिसके तहत जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका जो हेडलाइन इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रखने का लक्ष्य रखा है। अब ऐसा प्रश्न ये आ सकता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सभी सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रखने का योजना बनाई थी, तो वो आपका उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न बन के आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, जो फोर्थ हेडलाइन है वो इस प्रकार है, राजस्थान मनरेगा के तहत, मनरेगा जो कि आपने देखा होगा गांव के अंदर ये योजना होती है। राजस्थान मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में शीर्ष स्थान बना है। यानी कि जो मनरेगा के तहत जो राजस्थान राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि श्रम दिवस उत्पादन में सबसे शीर्ष स्थान पर किस राज्य को रखा गया है, और वह है आपका राजस्थान, और वो कौन सा था, मनरेगा के तहत है। तो इस प्रकार से 3-4 प्रश्न इस हेडलाइन से बन सकते हैं। ठीक है, अब आपका अगली हेडलाइन ये है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप। इसका अर्थ क्या है कि जो किसान भाई हैं उनको बीजों से संबंधित जो समस्याएं आती हैं उसके निवारण हेतु ये एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, और जो है साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के नाम से है, जिससे कि जो भारत के जो किसान हैं उनको बीज की जो समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के लिए ये रखा गया है, जिससे कि उनकी समस्याएं दूर हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगली जो हेडलाइन है कि 2023 का दीन दयाल मंगेशकर पुरस्कार जो है आशा भोसले को देने का, मतलब उनको प्रदान किया गया। यानी कि 2023 का दीन दयाल मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया, आशा भोसले, जो कि एक हमारी एक गायिका है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अपने राजस्थान से संबंधित ही एक हेडलाइन है, वो है बाजरा फेस्टिवल का आयोजन जोधपुर शहर में किया गया। ये 2 दिवसीय प्रोग्राम था। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि भाई बाजरा फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया गया, वो है जोधपुर शहर में, और ये किस राज्य में इसका आयोजन हुआ, वो राजस्थान राज्य में। तो इस प्रकार से 3-4 प्रश्न बन के आ सकते हैं। ठीक है, अगला जो हेडलाइन है वो इस प्रकार है, चुनाव आयोग ने कर्नाटक राज्य में पहली बार वोट फॉर होम की शुरुआत की है। तो देखो यहाँ पर 3-4 प्रश्न बनते हैं, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर पहली बार वोट फॉर होम की शुरुआत की गई, वो है कर्नाटक राज्य। और जो है इसमें से भी और प्रश्न बन सकता है कि कर्नाटक राज्य ने जो चुनाव आयोग है उसने किस प्रकार की योजना की शुरुआत की, वो है वोट फॉर होम। तो इस प्रकार से 4-5 प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन लाइन तो आपको ये याद करनी पड़ेगी जिससे कि आपको इन प्रश्नों से ही संबंधित उत्तर मिल जाए आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन में कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु शहर सबसे आगे रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन जानते हो आप, आपको बताने की जरूरत भी नहीं होगा। और इसमें देखो कहाँ से प्रश्न बनेगा, ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, वो बेंगलोर है। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, वो कर्नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 प्रश्न बन सकते हैं अपने।
नेक्स्ट है आपका सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप लॉन्च किया। जानते हो? बायोमेट्रिक अपन अपने फिंगरप्रिंट्स के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन होता है, लेना या जमा कराना, तो इस प्रकार की जो सुविधाएँ होती हैं, उनके लिए जो बैंक है उसका नाम है सिटी यूनियन बैंक। इसने इस प्रकार का एक बैंकिंग ऐप को लॉन्च किया है, जिससे कि जो कस्टमर्स हैं उनको हेल्प मिले। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना? तो वो बैंक कौन-सा था? सिटी यूनियन बैंक है, और उसने कै कौन-सा जो ऐप किया, उसका नाम है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप। तो इस प्रकार के 4-5 प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फंगयुंग 3 सैटेलाइट लॉन्च चीन द्वारा किया गया। अब ये जो सैटेलाइट है, इसका मेन जो रोल होगा मौसम संबंधी पूर्वानुमान। तो इस प्रकार की जितनी भी जो पूर्व अनुमान है मौसम संबंधी, उनके लिए ये एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है, और वो लॉन्च करने वाला देश है वो आपका चाइना है। ठीक है? इसके बाद है नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर सॉरी हेडलाइन 12वां ही है। भारत सरकार ने दिव्यांश कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा करी है। दिव्यांग जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है, और जिनको सरकारी नौकरियों में, और वो जो सरकार है वो भारत सरकार है। तो इसमें से भी देखो 4 प्रश्न बन सकते हैं ना। तो मतलब भारत सरकार ने जो दिव्यांग कर्मचारी हैं उनके लिए कितने परसेंट आरक्षण रखा, वो 4% है। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला जो हेडलाइन है वो है भारत इस्पात 2023 का आयोजन जो है इस्पात मंत्रालय मुंबई द्वारा किया गया। अब ये है कि भारत इस्पात 2023 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया और कहाँ पे किया गया? मुंबई में किया गया। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न देखो, नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्विवार्षीय सैन्य कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया। द्विवार्षीय, है ना? तो इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि राजनाथ सिंह ने जो है जो सैन्य कमांडरों के किस सम्मेलन का आयोजन किया, वो है द्विवार्षिक सम्मेलन। तो ऐसे बन सकते हैं प्रश्न। नेक्स्ट है आपका दुनिया का सबसे बड़ा जो नार्को स्टेट बना है ना? दुनिया का सबसे बड़ा जो नार्को स्टेट बना है, तो अपना था कि दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है वो है आपका सीरिया। यानी सीरिया को दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश बना है, जो जिसके अंदर अर्थव्यवस्था के द्वारा जो देश को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार का जो कंट्री है वो है आपका सीरिया है। अब है आपका कुवंग अंगूर को जीआई टैग जो किस राज्य को मिला है, वो है आपका तमिलनाडु। ठीक है? इस प्रकार का प्रश्न जरूर आएगा इस प्रकार के एग्जाम में। तो अब आया आपका नेक्स्ट है, यानी आज का आखिरी है, वो न्यूयॉर्क जो दुनिया के टॉप 10 घनी आबादी वाले देशों में शामिल हुआ है। यानी कि जो वर्ल्ड के जो टॉप 10 जो शहर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी आबादी है, उसमें एक देश जो है न्यूयॉर्क को भी सम्मिलित किया गया। ये आज के कुछ करंट अफेयर्स थे। धन्यवाद।